नमस्कार साथियों, मैं एलपी आपका अपना यूट्यूब चैनल एलपी क्लासेस में स्वागत करते मित्रों। जैसा कि मैं आपसे यूपीपी मैथ के लिए ट्रिकी मैथ में पढ़ाने का संकल्प लिया था, वादा किया था, और आज आपको मैं एक प्रश्न कराऊंगा और वो भी तीन तीन मेथड से कराऊंगा मेरे मित्र। तो ध्यान देंगे, वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा था तो आपका समय का सदुपयोग होगा और ये मेरा वादा रहा आपसे। यदि कभी आप खाली समय पर हैं, कहीं पर आप चौराहे पे गए या कहीं पर आपको थोड़ा सा 10 मिनट का समय मिलेगा तो मैं 10 से 12-15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा। 30 मिनट आप छोड़ दीजिए, मैं एकदम छोटा वीडियो लेके आऊंगा और एकदम जी जहां झोंक दूंगा उसमें। जैसे एक प्रश्न ये है तो आप बगैर पेन चलाए मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हो, इसको विस्तृत भी मैं बताऊंगा। और ध्यान देंगे आप लोग मेरे साथियों, इसको मैं 3 मेथड से बताने वाला हूं इस प्रश्न को, और क्या बन सकते हैं 4-6 प्रश्न इसमें ऐसे रिलेट करूंगा और आपको उसको समझना पड़ेगा। तो 6-5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा ऐसे वीडियो मैं हमेशा लेके आता रहूंगा। तो मेरे साथी, जब आप खाली समय हैं, भोजन कर रहे हैं, तब भी आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हो। पर डे आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा। तो जो लोग नए हो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा मेरे मित्र। जैसे कि इस प्रकार से कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो आइएगा, ज्यादा समय ना पास करके सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथी। कैसे मैं 3 मेथड से बताने वाला हूं और सारे प्रश्न का आप जवाब दे पाओगे। लास्ट में एकदम आराम से बेसिक से मैं कराऊंगा और उस चीज को देख के जाना मेरे साथी। वहां से प्रश्न आपके थोड़ी थोड़ी बदलाव के कारण, मान लो इसमें जोड़ने को दिया, फिर घटाने को दे देगा, या गुणा करने को दे देगा, या भाग करने को दे देगा, तब क्या करेंगे? तो वहां पर बेसिक ही काम देता है। ट्रिक भाई क्षणिक होता है। किसी पर्टिकुलर किसी एक ही टाइप से आप ट्रिक लगा सकते हो, थोड़ी सी बदलाव हुई तो वहां पर दिक्कत आपको झेलना पड़ जाएगा। तो चलिए मेरे मित्रों, आइए सवाल को करते हैं। सवाल क्या कहता है देखेंगे, सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे मित्र। लिखा है दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्याएं हैं मतलब वे संख्याएं पूछी जा रही हैं, वो कौन सी संख्या है जिन संख्या में क्या किया जाए, 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात ये हो जाता है। तो मेरे मित्र, सबसे पहले मैं ट्रिक के अनुसार बताऊंगा। तो पहला ट्रिक आपके पास क्या है, ऑप्शन से सवाल को सॉल्व करना। ऐसे देखते ही देखते आप बगैर पेन चलाए ऑप्शन से सवाल सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ध्यान दीजिएगा। अनुपात भाई 5:7 क्या है, 7 है। कहा है प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो अनुपात ये बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या कौन सी पूछी है, मतलब ये संख्या ऊपर वाली पूछी। मतलब संख्याएं क्या हैं, मतलब यही संख्या पूछी गई है कि कौन सी संख्या है जिसमें जिस संख्या में 6 जोड़ा जाए तो अनुपात ये बन जाता है, यह कहने का मतलब है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा ऑप्शन देखिए जो 6 जोड़ने पर अनुपात ये बनते हो। तो बोलो यहां पर क्या है, 20 है, अगर 6 जोड़ोगे तो ये 26 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 जोड़ोगे 46 हो जाएगा। तो बोलो 26 और 46 मतलब 26, 13 दूना 26, यहां 13 आ जाएगा, यहां कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 46। मतलब क्या है, 46 का मतलब 23 दूना 46, तो 13 और 23 का अनुपात बनेगा यहाँ, तो 3 और 4 का अनुपात। इसका मतलब क्या हुआ मेरे मित्र, यह ऑप्शन सही नहीं। क्लियर हो गया? आइएगा अब इसको चेक करेंगे। भाई इसमें 6 जोड़िए तो ये हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, यहां 26, 17:26, अर्थात यह भी नहीं होगा मेरे मित्र। यहां से देखेंगे, बोलो इसमें 6 जोड़ दिया जाए तो 19, और इसमें 6 जोड़ दिया जाए तो 7, 6, 13, 23, 19 और 23 का अनुपात होगा, यह भी नहीं होगा। तो इस सवाल को लगाने की जरूरत नहीं, इस ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि मेरे साथी
अब बता दीजिए सर इसको तो आप कर दिए, थोड़ा सा करके दिखाइए ये पहुंच रहा है कि नहीं 3:4 पर। तो मेरे साथी जब आप 30 में 6 जोड़ोगे तो बोलो 36 आएगा कि नहीं आएगा। अब बता दो जब इसमें 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 42 में 6 जोड़ोगे 48 आ जाएगा। 12 तिहाई 36, 12 चौक 48। बोलो ये अनुपात मिला कि नहीं मिला, तो ये ऑप्शन सही होगा कि नहीं होगा। तो पहला मेथड क्या था मेरे साथी, ऑप्शन से सवाल को सॉल्व करना। यहां पर दिया था प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात ये हो जाता है। तो मतलब वे संख्याएं कौन सी थी जिसमें 6 जोड़ने पर ये हुआ, और उसका अनुपात क्या था 5:1 कितना था 7 था। अब देखिए यहां पर इसी में ऑप्शन से ही मैं बता दे रहा हूं, ऑप्शन से ही आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है कि आप 6 जोड़ो तब बताओ। ऐसे ही बता दो किन संख्याओं में ये 5:7 का अनुपात है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो मेरे मित्र। कैसे करना, 5:7 का अनुपात, भाई वे संख्या है, वही कह रहा ना, वे संख्याएं कौन सी है, तो वे संख्याओं में अनुपात लीजिए जिसमें 5 और 7 का अनुपात है। तो ये भी करने की जरूरत नहीं है ऑप्शन से। तो देखेंगे इसमें 5-7 का अनुपात है, नहीं है, इसमें 5-7 का नहीं, इसमें 5-7 का नहीं, इसमें 5-7 का होगा। क्यों होगा, 6 पंचे 30, 6 सते 42। आराम से आपको ये जोड़ने घटाने वाला भी काम नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन से दो तरीके से, सबसे सरल क्या ये वाला कि मतलब पहली संख्या पूछा भाई संख्याएं क्या होंगी, तो वो संख्याएं क्या हैं, जो संख्या है उसी में अनुपात लीजिए, 5:7 के अनुपात में हो जाए, बस आपकी बल्ले बल्ले भाई, आराम से कर सकते हो। तो बोलो ऑप्शन से समझ में आ गया होगा। यहां पर मैं लगाने वाला अब क्रॉस मेथड, ये तरीका नंबर 2 होगा। पहला तरीका क्या था ऑप्शन से, ऑप्शन में भी 2 तरीका बता दिया। अब यह तरीका नंबर 2 होगा और ये इसे कहते हैं क्रॉस मेथड। मेरे भाई क्रॉस मेथड लगाओ और आंसर को पाओ। जैसे यहां पर दिया, जो अनुपात दिया आप अनुपात को लिखेंगे। 5:7 कितना 7 है, और यहां पर कितना है 3:4 है। ध्यान से देखिए मेरे साथी, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, क्या करना यहां पर बताइए। कह रहा प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया, इसका मतलब प्रत्येक संख्या में क्या किया गया 6 जोड़ा गया। इसको चिन्ह सहित लिखने की आदत बनाओ। मैं क्यों कह रहा हूं लास्ट में बताऊंगा, क्यों कह रहा हूं चिन्ह सहित लिखने की आदत बनाओ, लास्ट में बता रहा हूं मेरे साथी। यहां पर आप ऐसे कर दीजिए और क्रॉस मेथड लगाइए, ये इसको कहते हैं क्रॉस मेथड। यहां पर गुणा करके ये लिखना है और यहां पर गुणा करके ये लिखना। देखो क्या करना, आराम से देखो, दोनों अनुपात लिख दिए मेरे साथी। यहां पर कह रहा प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया, 6 हमने प्लस के साइन के अनुसार, प्लस के चिन्ह के अनुसार लिख दिया और 2 ठो लाइन खींचा, आराम से सीधा सीधा लाइन खींच दो मेरे साथी। अब करना क्या है, यहां 2 अंक ले लीजिएगा और यहां 2 अंक ले लीजिएगा, क्रॉस का चिन्ह लगा दो, इसी को क्रॉस मेथड कहते हैं। आराम से समझिएगा इसको कैसे लगाएंगे। 4 पंचे 20, यहां गुणा करके लिख दो मेरे साथी। यहां पर देखिएगा 7 तिरिक 3 सते 21, ये आ गया। क्लियर है। अब यहां पर आप डिफरेंस लेंगे, इसमें भी ऐसे गुणा कर लो, 4 छंग 24 हो जाएगा मेरे साथी। यहां पर 3 छंग 18, 6 तिरिक 18 हो जाएगा। अब यहां पर भी डिफरेंस लेना है और यहां पर भी डिफरेंस लेना, तो 21 में अंतर लेना, अंतर मेरे साथी। तो 21 में 20 गया, 1 का अंतर है, और यहां पर अंतर कितने का है बोलो 18, 18 और ये क्या है 24। तो बोलो 8 6 14, मतलब 6 का अंतर है, 24 में से 18 घटाओ के 6 आएगा। तो इसका मतलब क्या, क्रॉस मेथड कैसे है, कैसे सॉल्व करना है मेरे साथी, यहां से देखेंगे। यहां मैं सॉल्व करा दे रहा हूं। तो 1 के लिए कितना है मेरे साथी 6 है, 1 के लिए कितना है 6 है। तो अब आप बता दीजिए कि पहला अनुपात क्या था, वे संख्याएं क्या हैं, कैसे ज्ञात करोगे। तो बोलो ये 5 है, तो 1 के लिए कितना 6, तो 5 के लिए कितना बोलो 5 छंग 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो पहली संख्या क्या थी भाई मेरे साथी 30 थी, और ये दूसरी संख्या जो थी जिसमें अनुपात लिया गया था, तो बोलो 7 है। तो 7 के लिए क्या हो जाएगा, 1 के लिए भाई कितना है 6 है, तो 7 छंग 42 हो जाएगा। बोलो यही ऑप्शन सही था कि नहीं था, 30 और 42। यहां पर आपको क्रॉस मेथड बोलते, इसको क्रॉस मेथड लगाना होता। तो मेरे साथी अब ध्यान देंगे, इसमें बारीकी क्या है ये समझना
अति आवश्यक है। यहां पर आप क्रॉस मेथड तो लगा दोगे मेरे साथी, लेकिन यहां पर कुछ चीजें आपको बहुत ही आराम से याद रखनी होंगी, तब क्रॉस मेथड सफल होगा, नहीं तो यहां पर गलत होने की 100% संभावना होती है। क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, और जो लॉन्ग मेथड बताऊंगा मेरे साथी, वो हजारों क्वेश्चन के जवाब होंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे नॉर्मल ढंग से आप उसको सोच सकते हो कि भैया गुणा करेंगे तो ऐसा कर देंगे, जोड़ करेंगे तो ये, घटाना कर देंगे ये, जो भी कहेगा तो आ जाएगा आपके अंदर कि भाई अनुपात समानुपात की अगर यदि ऐसी सवाल आती है, कुछ बदलाव भी होता है, तब भी मैं कर लूंगा। तो देखो यहां पर साथी, यहां पर मैं बात करूंगा, किसकी बात कर रहा था कि भैया यहां प्लस लिखा। यदि आपसे कहा जाए कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो आपने +6 लिख दिया। अगर कहा जाए एक में जोड़ा जाए, एक में घटाया जाए, तो अनुपात ये हो जाएगा। तो मेरे साथी यहां पर गौर फरमाइएगा, अगर इसमें कह दिया था, क्या कहा था कि घटाया जाए और इसमें जोड़ा जाए, तब आप इसका डिफरेंस जो आया था, इसका डिफरेंस मत लीजिएगा। क्या डिफरेंस मत लीजिएगा। ये 6 चौके 24 माइनस का 24 और ये 6 त्रिका, आप जो डिफरेंस अंतर लेते थे, यहां पर अंतर नहीं लेना मेरे साथी, यहां पर जोड़ के जवाब देना। जैसे यहां पर अंतर लिए थे 6 आया था, अब इसको जोड़ देंगे, 8 और 4 12 आ जाएगा। 1 हासिल, 2 1 3, 3 1 4, मतलब अब 1 के लिए 42 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब ये तो दूसरा मेथड रहा मेरे साथी, ये पहला मेथड रहा। अब ये है तीसरा। अब मैं तीसरा बताने जा रहा हूं मेरे साथी, यहां पर ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको मानना होगा, क्या मानना होगा कि मेरे साथी वह अनुपात क्या है, x/y। अनुपात कह रहे सर जी, अनुपात भाई x/y को ही अनुपात x/y लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे साथी। ओके, तो अब आप बताइए, जैसा कहा वैसा कर दीजिए, आराम से आपका आंसर मिल जाएगा मेरे साथी। यह अनुपात क्या दिया प्रश्न के अनुसार, बोलो x/y का अनुपात दिया, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, तो 5:7 के अनुपात में ये लिख देंगे। क्लियर है। ये पहला आपका तरीका होगा। और यहां से किसी एक का मान निकाल लो। कैसे मान निकालना, मतलब x का मान निकाल लो, चाहे y का मान निकाल के पहले से रख दो। तो मेरे साथी यहां से बोलो, ये बटे में है तो यहां गुणे में जाएगा, बोलो बटे में है गुणे में जाएगा, अर्थात x का मान आया 5/7 गुणे y, ये x का मान आ गया। अब सुनिएगा, संख्या तो ये थी, संख्या ये थी मेरे साथी, इसका अनुपात 5:7 था। अब यहां पर आपकी बात की जा रही है, आपसे बात किया जा रहा है कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए। तो मेरे साथी यहां पर x में भी 6 जोड़ दो, y में भी 6 जोड़ दो, तब अनुपात क्या हो जा रहा है, तब अनुपात 3:4 हो जा रहा है। मेरे साथियों यहां पर आप आराम से कर सकते हो, इस सवाल का जवाब आराम से दे सकते हो। अब आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, यहां पर कहा प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो अनुपात ये हो जाता है। यदि आपसे ये कहा जाए कि अंश में 1 6 जोड़ दिया जाए, हर में कुछ ना किया जाए, तो अनुपात क्या हो जाता है, मतलब यहां से अगर जोड़ने को बोलेगा आप जोड़ दीजिएगा, यहां पर घटाने को बोलेगा घटा दीजिएगा, हर में कहेगा सिर्फ तो हर में जोड़िएगा, अंश में सिर्फ कहेगा तो अंश में जोड़िएगा, या घटाने को बोलेगा या गुणा करने को बोल सकता है या भाग करने को बोल सकता है। जब आप इस मेथड को लगाओगे तो वहां पर आपको भ्रम पैदा होगा कि सर जी मुझे तो बताए थे कि भैया जोड़ की स्थिति में यह है, घटाना की स्थिति में इसको जोड़ कर लिखते हैं, और जोड़ घटाना की स्थिति में यदि जोड़ दोनों है, दोनों घटाने हैं, तो उसका अंतर लेकर हम काम करते हैं। क्लियर है, तो आप उसका जवाब दे लोगे। लेकिन यहां पर अब देखिएगा, अगर मैं कह दूं पहली संख्या में भाग दिया जाए, अंश में भाग दिया जाए 3 का, तो अनुपात ये हो जाता है। तो हर में कुछ नहीं कहा तो हर को y रखेंगे, वैसे कर देंगे। तो कुल मिला के क्या है, यह तरीका जब आपकी सवाल चेंज होगी मेरे साथी, सवाल में थोड़ा सा दम होगा, सवाल में कुछ बदलाव होगा, तो यहां से आप बेसिक से कर सकते हो मेरे साथी। यहां से आप बोल दीजिए, यहां से अब मान निकालना है, तो बोलो आराम से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 4 का गुणा करेंगे, 4x मेरे साथी, 4 छंग 24 हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3y प्लस क्या हो जाएगा,
3 छंग 18। बोलो सही है मेरे साथी। यहां पर x की जगह क्या रखेंगे, 5/7 y के फॉर्म में रखा जाएगा। तो बोलो ये 4 है, x का मान क्या है, x की जगह मैं रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा x की जगह रख रहा हूं, तो मेरे साथी 5/7 गुणे y है, और यहां पर क्या है प्लस का 24 और बराबर कितना है 3y प्लस का 18। क्लियर है, क्लियर है मेरे साथी, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए देखिए अब बताइए, तो यहां 4 पंचे 20, यहां पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूं मेरे साथी, 4 पंचे 20 हो जाएगा, बोलो 20 बटे क्या आ जाएगा 7 y हो जाएगा। और यहां पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, देखो कुछ बात बता रहा हूं समझिएगा। देखो यहां पर यह y है, तो y वाला इधर भेजो, ये अंक है, अंक वाला उधर, अंक अंक से जुटेगा, और ये क्या भाई, अंक क्या है, ये क्या है अचर है, और y क्या है चर, तो चर चर के साथ जुटता घटता है, और अचर अचर के साथ जुटता घटता है। तो इस तरफ क्या है, इस तरफ जब ये 3y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर उस तरफ क्या था 18 था, बोलो ये 24 उधर जाएगा तो -24 हो जाएगा। आप बताइएगा यहां पर इसके बटे 1 लेकर 7 और 1 का एलसीएम लेंगे, 7 आएगा मेरे साथी, बोलना यहां पर देखो 7 1 के 7 मतलब 20y हो जाएगा, माइनस 1 7 7 7 3 21 मेरे साथी, सॉरी 21 आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 21y आ जाएगा, और यहां पर बोल दो मेरे साथी 24 में 18 घटेगा, बोलो प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब 24 में 18 घटाओगे तो बोलो कितना आ जाना है, माइनस का 6 आएगा कि नहीं आएगा। चलिएगा तो 21 में से 20 घटाओगे, माइनस का 1y एक यहां छिपा मेरे साथी, लिखा नहीं जाता, ऐसे मान लो कि -y बचा है, यहां पर 7 है, यहां पर -6 माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, y का मान आया 7 छंग 42। बोलो y का मान ये आया था कि नहीं आया था, अनुपात ये बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या माने थे y का मान कितना आ गया 42। इसी y का मान उठा के यहां रख दो मेरे मित्र, यहां पर x का मान आने वाला है, x का मान क्या जाएगा 5/7 गुणे y का मान है 42, बोल दो 7 छंग 42 6 पंचे 30, बोलो 30 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, x का मान 30 आ गया और y का मान 42 आया। आप लोग से मैं ये उम्मीद करूंगा कि जो लोग नए हो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ये ऐसे छोटे छोटे वीडियो ट्रिक के अनुसार मैं लेके आता रहूंगा। यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और लाइक वाइक कर देना, कमेंट जरूर करना। तो बोलो मेरे साथ, जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।